Hi guys, myself Seema Shaljanand. Thanks to come to my channel Sai Basics. In this video I will discuss about intermediate filament. बच्चों ये बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर का सिलेबस चल रहा है यूनिट 2। आइए पहले हम सिलेबस पे चलते हैं। कौन कौन सा पॉइंट हो चुका है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स चल रहा था हमारा, जिसमें हमारा ये वाला पोर्शन साइटोस्केलेटन वाला पोर्शन, इसमें साइटोस्केलेटन ऑलरेडी डिटेल देख चुके हैं। माइक्रोट्यूब्यूल भी हो गया है, माइक्रोफिलामेंट भी हो गया। ये लास्ट पोर्शन आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट बचा हुआ है इसमें। ये यूनिट 2 का पोर्शन है, तो अभी मैं इसमें डिटेल वीडियो में इसी को डिस्कस करने वाली हूँ। आइए देखते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होता है। सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट का। इंटरमीडिएट फिलामेंट कैसा होता है? रोप लाइक स्ट्रक्चर होता है। रोप मीन्स रस्सी, रस्सी का नाम रस्सी को तो आपने देखा होगा। तो ये बिल्कुल रोप लाइक स्ट्रक्चर होता है। साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट कहते हैं इसको हम, इंटरमीडिएट फिलामेंट को। डायमीटर की बात करें तो डायमीटर 10 नैनोमीटर, अप्रॉक्स 8 to 11 नैनोमीटर भी आपको कहीं कहीं किसी बुक में देखने को मिलेगा। जनरली 10 नैनोमीटर हम अप्रॉक्स लेते हैं। प्रेजेंट इन मेनी मेटाजोन्स, मेनी मेटाजोन्स में ये प्रेजेंट होते हैं, इंक्लूडिंग वर्टिब्रेट्स, निमेटोड्स एंड मोलस्क्स। नॉट प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड फंजाई। कहाँ कहाँ प्रेजेंट नहीं होते हैं? तो प्लांट्स और फंजाई में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट IF, इंटरमीडिएट फिलामेंट शोज स्पेसीज स्पेसिफिक वेरिएशंस इन मोलिकुलर वेट। स्पेसीज स्पेसिफिक मीन्स हर एक स्पेसीज में इसका मोलिकुलर वेट में वेरिएशन आएगा, डिफरेंट देखा जाएगा, ठीक है। नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सेल मूवमेंट, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है सेल मूवमेंट में। जैसे कि हमारा एक्टिन फिलामेंट था, जैसे हमने देखा माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल, तो ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं सेल मूवमेंट में। मेनली प्रेजेंट इन न्यूक्लियर लेमिना। कहाँ प्रेजेंट होता है? तो न्यूक्लियस के लेमिना में प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है? टू प्रिवेंट कोलैप्सिंग। न्यूक्लियस का बहुत सारा काम होता है, तो कहीं वो कोलैप्स ना कर जाए। हमें पता है न्यूक्लियस में DNA पाया जाता है, वहाँ से RNA, प्रोटीन वगैरह, तो बहुत सारा काम होता है। तो न्यूक्लियस हमारा कोलैप्स ना कर जाए, तो वहाँ पर कौन काम करता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट काम करता है, ठीक है। मेन फंक्शन की बात करें तो इसका मेन फंक्शन होता है आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है किसको? सेल को। अब देखते हैं हम क्लासेस। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। क्या हो गया? इंटरमीडिएट का फिलामेंट के बारे में इंट्रोडक्शन। आई अगेन रिपीट, रोप लाइक स्ट्रक्चर होता है, साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट कहते हैं इसको। डायमीटर की बात करें तो 10 नैनोमीटर होता है। प्रेजेंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? तो मेनी मेटाजोन्स, वर्टिब्रेट्स, निमेटोड्स एंड मोलस्क्स। नॉट प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड फंजाई। प्लांट्स और फंजाई में ये नहीं देखा जाता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट शोज स्पेसीज स्पेसिफिक वेरिएशंस, मीन्स हर एक स्पेसीज़ में इसका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो वेरिएट करता है, वेरिएशंस देखा जाता है, ठीक है। नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सेल मूवमेंट, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं क्या चीज़ में? सेल मूवमेंट में। मेनली प्रेजेंट इन न्यूक्लियर लेमिना। ये कहाँ मेनली प्रेजेंट होता है? तो न्यूक्लियर लेमिना में। तो इसका जो इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है? तो ये न्यूक्लियस को कोलैप्स नहीं होने देता है, ठीक है। मेन फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो इसका जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या देखा गया है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है। तो मैंने 2 बार आपको रिपीट कर दिया। इसके बाद मैं शॉर्ट्स में भी 1-1 मिनट के शॉर्ट में सारा इंट्रोडक्शन और जो इसका इंपॉर्टेंट मॉडल है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ताकि आपको रिवीजन के टाइम में हेल्प हो जाए, ठीक है। अब देखते हैं क्लासेज ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो 2 तरह के क्लासेज मेनली देखे जाते हैं। कौन कौन सा? एक हमारा साइटोप्लाज्मिक होता है और दूसरा न्यूक्लियर होता है। साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियर। साइटोप्लाज्मिक में क्या क्या देखा गया है? केराटिन प्रोटीन देखा गया है, विमेंटिन और न्यूरोफिलामेंट्स देखा जाता है। न्यूक्लियर में एक ही देखा जाता है, कौन सा? न्यूक्लियर लेमिना। तो केराटिन कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन एपिथेलियल सेल्स। जितने भी हमारे नेल्स होते हैं, हेयर्स, बाल होते हैं, वहाँ क्या प्रेजेंट होता है? केराटिन्स प्रेजेंट होते हैं। विमेंटिन इन कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स ऑल्सो। विमेंटिन कहाँ प्रेजेंट होता है? तो कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है और मसल सेल्स में प्रेजेंट होता है। न्यूरोफिलामेंट कहाँ प्रेजेंट होता है? इन नर्व सेल्स, ठीक है। ये साइटोप्लाज्मिक इंटरमीडिएट फिलामेंट है क्लासेस के रूप में। न्यूक्लियर लेमिना कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियर इंटरमीडिएट फिलामेंट कहाँ प्रेजेंट होता है? तो न्यूक्लियर लेमिना में प्रेजेंट होता है। एंड इन ऑल एनिमल सेल्स, जितने भी एनिमल सेल्स हैं सारे में ये देखा जाता है, ठीक है। ये कुछ इंट्रोडक्शन हो गया और क्लासेस हो गया। अब आते हैं हम कहाँ? मॉडल ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट कंस्ट्रक्शन।
बहुत ही छोटा सा, वैसे तो आपको पता है हमारे चैनल का मेन कैरेक्टरिस्टिक है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्लो चार्ट और डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपको बुकिश लैंग्वेज लाइन बाय लाइन रटना ना पड़े। एक बार आपके माइंड के अंदर अगर इमेजिनेशन डेवलप हो जाता है, तो अगर डायग्राम आपके दिमाग में फिट हो जाए तो कीवर्ड केवल याद रहने से भी आप अच्छे से अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है मॉडल ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। ये राइट साइड हमारा डायग्राम भी देख रहा है और लेफ्ट साइड में थोड़ा सा कंटेंट तो आपको प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि ताकि आप वहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप अपना नोट साथ साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करने में हेल्प हो जाए। तो आइए देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर देती हूँ पहले, उसके बाद फिर मैं डायग्राम को भी एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। 2 polypeptides of intermediate filaments, IF for intermediate filaments. 2 polypeptide of intermediate filaments are wrapped around each other. Wrap किए होते हैं around each other in a parallel orientation. Parallel orientation में ये एक दूसरे को रैप करते हैं, 2 intermediate filament को, और तब क्या फॉर्म करते हैं, to form dimer called parallel coiled coil structure. तो क्या कहते हैं इसको, पैरेलल क्वाइल्ड क्वाइल स्ट्रक्चर। आइए डायग्राम पे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए ये सिंपल एक सिंगल अल्फा हेलिकल रॉड डोमेन है, ठीक है। तो हमें एमिनो एसिड के बारे में तो पता ही है कि एक टर्मिनल आपका एन टर्मिनस होता है और एक टर्मिनल आपका सी टर्मिनस होता है, ठीक है। तो ये देखिए ये इस तरह से है आपको इंटरमीडिएट फिलामेंट, और ये है आपका क्या एन टर्मिनल, और ये क्या है आपका सी टर्मिनल, और ये इसको क्या कहेंगे हम, अल्फ़ा हेलिकल रॉड डोमेन। और ये दो अगर मिक्स हो जाए, यहाँ देखिए ये एक ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, इस तरह से रोप लाइक स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं, और ये दूसरा, तो एक दूसरे को क्या किया है, रैप किया है। तो रैप करके क्वाइल्ड डायमर बनाता है। क्या बनाता है, क्वाइल्ड डायमर। मोनोमर से क्या बन जाता है, डायमर बन जाता है। तो उसके बाद फिर पहले मैं डायग्राम एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ 2 डायमर मीन्स 2, उसके बाद फिर क्या चीज़ का फॉर्मेशन होता है, टेट्रामर का। 2 डायमर मिलके क्या बनाता है आपका, टेट्रामर बनाता है। कैसे बनाता है, यहाँ देखिए ये ऊपर वाला पोर्शन आपको 2 दिख रहा है इस तरह से, और ये दूसरा अपर साइड वाला, और ये नीचे आपका दूसरा, 2 मिलके क्या बना देता है आपका, ट्राइमर बना देता है सॉरी टेट्रामर बनाता है। 2 मिलके क्या बनाता है, डायमर, और 2 मिलके क्या बनाता है, टेट्रामर। तो टेट्रामर ऑफ 2 क्वाइल्ड डायमर्स मीन्स अभी 2 मैंने आपको शो किया, तो टेट्रामर ऑफ 2 क्वाइल्ड डायमर्स होता है। उसके बाद फिर टेट्रामर के बाद क्या होता है, 2 टेट्रामर्स, 2 टेट्रामर मिलके क्या बना देता है, ऑक्टामर। तो 2 टेट्रामर्स पैक्ड अराउंड ईच अदर। यहाँ देखिए 2 टेट्रामर्स पैक्ड टुगेदर। यहाँ देखिए आपको एक ये पोर्शन है, 1 2, एक का एन टर्मिनस, दूसरे का एन टर्मिनस, फिर सी 2 डायमर, फिर ये एन टर्मिनस एंड देन सी। तो टोटल क्या कितना आपको दिख रहा है, 8। तो सबसे पहले क्या था हमारा, मोनोमर था, उसके बाद फिर क्या बनाया, डायमर बनाया, उसके बाद फिर क्या बनाया, टेट्रामर, और उसके बाद ऑक्टामर। अब मैं थोड़ा सा आपको थ्योरी एक्सप्लेनेशन करती हूँ। बच्चों सिर्फ ये वाला डायग्राम भी अगर आपको याद रहता है, अगर इंटरमीडिएट फिलामेंट आपको वेरी शॉर्ट टाइप आंसर में अगर पूछ दे 3 नंबर वाले में, तो सिर्फ आप इंट्रोडक्शन दीजिएगा और ये वाला डायग्राम अच्छे से बना दीजिएगा, और ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मोनोमर, एरो डाल के डायमर, देन टेट्रामर एंड देन ऑक्टामर। तो आइए हम कहाँ चलते हैं, थ्योरी पे। 2 क्वाइल अलाइंड एंटी पैरेलल टू फॉर्म टेट्रामर। तो कैसे, पहले हमने फर्स्ट पॉइंट देखा डायमर बन रहा था, सेकंड पॉइंट आपका क्या बन रहा है, टेट्रामर। 2 क्वाइल अलाइंड एंटी पैरेलल टू फॉर्म टेट्रामर। टेट्रामर इज स्टैगर्ड अरेंजमेंट ऑफ डायमर लैक्स स्ट्रक्चरल पोलैरिटी। टेट्रामर क्या करता है, स्टैगर्ड फॉर्म में अरेंजमेंट होता है उसका, किसका, डायमर का, तब बनाता है क्या, टेट्रामर, और जो कि लैक करता है क्या चीज़ को, स्ट्रक्चरल पोलैरिटी को लैक करता है। स्ट्रक्चरल पोलैरिटी मीन्स क्या होता है, हमने माइक्रोफिलामेंट में भी देखा, माइक्रोट्यूब्यूल में भी देखा, प्लस एंड देखा, माइनस एंड देखा। तो वो ये जो प्लस और माइनस एंड है, ये क्या है, ये पोलैरिटी है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट में ऐसा कुछ तो हमें देखने को नहीं मिला, तो इसलिए ये क्या करता है, लैक करता है स्ट्रक्चरल पोलैरिटी को। अब ये 2 टेट्रामर्स जो हमने 8 देखा, तो ये 2 टेट्रामर मिलके क्या बनाते हैं हमारा, 2 टेट्रामर्स पैक्ड टुगेदर टू फॉर्म प्रोटोफिलामेंट्स। 2 टेट्रामर मिलके क्या बनाता है, प्रोटोफिलामेंट्स बनाते हैं। नेक्स्ट
4 प्रोटोफिलामेंट्स एसोसिएट इनटू प्रोटोफाइब्रिल्स। उसके बाद ये 4 प्रोटोफिलामेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, आपको प्रोटोफाइब्रिल्स बनाते हैं। देन 4 प्रोटोफाइब्रिल्स एसोसिएट साइड टू जनरेट इंटरमीडिएट फिलामेंट, और तब हमारा क्या बनता है, फाइनली इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का जनरेशन हो जाता है। ठीक है, बना देता है। अब फ्लो चार्ट देखिए थोड़ा सा, क्या है आपका, सबसे पहले क्या बनता है आपका, मोनोमर बनता है। मोनोमर क्या होता है, सिंगल इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन होता है। उसके बाद डाइमर बनता है, पैरेलल कॉइल स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट टेट्रामर, टेट्रामर क्या होता है आपका, स्टैगर्ड अरेंजमेंट होता है। ठीक है, स्टैगर्ड अरेंजमेंट ऑफ डाइमर होता है। देन प्रोटोफिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। प्रोटोफिलामेंट के फॉर्मेशन में क्या होता है, 2 टेट्रामर्स पैक्ड टुगेदर, 2 टेट्रामर मिलके क्या करते हैं, प्रोटोफिलामेंट बनाते हैं। उसके बाद फिर फाइनली हमारा क्या, इंटरमीडिएट फिलामेंट बन के तैयार हो जाता है। और इस इंटरमीडिएट फिलामेंट का डायमीटर कितना होता है, अप्रॉक्स 10 नैनोमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों, पूरा अच्छे से मैंने इंट्रोडक्शन भी एक्सप्लेन कर दिया है और क्लासेस ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट भी एक्सप्लेन किया और मॉडल ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट का कंस्ट्रक्शन भी मैंने बता दिया। तो बुकिश लैंग्वेज का मैं यूज़ नहीं करते हुए बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, ताकि कितने भी, चाहे 3 मार्क्स में आ जाए या फिर 9 मार्क्स में आ जाए, तो आप इंट्रोडक्शन के साथ पूरा डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ताकि आपको बुकिश लैंग्वेज याद करने की ज़रूरत ना पड़े। बच्चों, पढ़ने से भी ज़्यादा समझना ज़रूरी होता है। रट्टा मार के करके अगर आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा दिन तक उस कंटेंट को याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन एक इमेजिनेशन अगर आपके माइंड में डेवलप हो जाएगा तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं आपके आंसर शीट में। ठीक है, और अगर डायग्राम आप अपने कॉपी में ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर फ्लो चार्ट वगैरह, तो उससे आपका बहुत ही अच्छा इमेज फॉर्म होता है। कहाँ, एक्सटर्नल, जब जो कॉपी चेक कर रहा होता है उसके दिमाग में बहुत ही अच्छा इमेज डेवलप होता है। उससे आपको पता चलता है कि नहीं, इस बच्चे ने मेहनत की है अपनी स्टडी में, तो वो मार्क्स देने में कभी भी कोताही नहीं करता है। तो इस तरह से ये हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर यूनिट 2 का ये वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। कौन सा, साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्या स्टार्ट करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर उसके बारे में है, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, देन पेरोक्सिसोम, राइबोसोम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।